हेलो एवरीवन। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे क्या यार, कार्य ऊर्जा शक्ति। अगर मैं आपसे कहूं कि यार कार्य ऊर्जा शक्ति, वर्क पावर एनर्जी की क्या इंपॉर्टेंस है पूरी फिजिक्स के अंदर, मैं आपको एक बात बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है पूरी फिजिक्स के अंदर। बहुत बार आप चैप्टर के अंदर अप्लाई करते होगे कार्य ऊर्जा प्रमेय, बहुत बार आप लगाते होगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। आपको ऊर्जा लिखनी आनी चाहिए। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा तो बहुत सारी होती है सर। मैंने कहा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, अरे याद है कि नहीं है? ऐसे ही बात करी जाती। जब 12th फिजिक्स में चले जाते तो वहां पे आती है क्या, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हाँ, यानी कि अगर हमें कार्य ऊर्जा शक्ति आता है तो हमारी बहुत सारी चीजें आसान होने वाली हैं। तो भाई कॉपी पेन निकाल लीजिए और लगाइए हेडिंग क्या, वर्क पावर एनर्जी। अरे क्या, वर्क पावर एनर्जी। अरे क्या, वर्क पावर एनर्जी, कार्य ऊर्जा शक्ति, कार्य ऊर्जा शक्ति। देखिए कैसे कैसे अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं कार्य ऊर्जा शक्ति में, उसके बारे में मैं एक बार चर्चा कर लेता हूँ डिटेल में। कौन से टॉपिक में बच्चों के क्वेश्चन अटकते हैं उसके बारे में भी चर्चा कर ली जाएगी। देखो कार्य ऊर्जा शक्ति, ठीक है सर। देखिए हम बात करेंगे कार्य की, हम बात करेंगे ऊर्जा की, हम बात करेंगे शक्ति की। कार्य की अगर मैं मेनली बात करूँ आपसे, किसकी? कार्य की यार। अरे किसकी बात करी जाए सर? कार्य की बात करी जाए सर। हाँ, कार्य आपको निकालना आना चाहिए। पहला टॉपिक होगा अपना कार्य का। कार्य किसका कार्य? कार्य निकाला जाएगा क्या, नियत बल का, परिवर्ती बल का, फिर आएगा संरक्षी बल का। कार्य हम कैसे सीखेंगे भाई? नियत बल का कार्य, संरक्षी बल का कार्य और परिवर्ती बल का कार्य। 3 बलों के कार्य अपन देखने वाले हैं। अगर आपको तीनों बलों के कार्य निकालने आते हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं है। यानी कि सर कार्य आप सिखाओगे नियत बल का, नियत बल का, फिर परिवर्ती बल का। मैंने कहा ठीक है, परिवर्ती बल जो बल बदल रहा है। क्या बल किसी के साथ भी बदल सकता है? हाँ, वेग के साथ, समय के साथ, विस्थापन के साथ। ठीक है सर। फिर बोलो संरक्षी बल। संरक्षी बल अलग से एक टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके बाद इसका भी कार्य निकालेंगे। संरक्षी या संरक्षी बल बहुत सारी बातें करेंगे। फिर हम सीखेंगे ऊर्जा। ऊर्जा में क्या क्या सिखाओगे सर? ऊर्जा में अपन सीखेंगे क्या, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा हम 2 टाइप की सीखेंगे और स्थितिज ऊर्जा जो भी टाइप की होती है सारी सीखेंगे, स्थितिज और गतिज ऊर्जा। ये सीखने के बाद सर कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय। फिर क्या सीखेंगे भाई? कार्य ऊर्जा प्रमेय को सीखने के बाद देखो पहला, दूसरा, तीसरा, फिर 4th अगर पॉइंट में बात करूं, ऊर्जा संरक्षण। अरे क्या, ऊर्जा संरक्षण सर। ऊर्जा संरक्षण भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, बहुत सारी बातें होगी। फिर 5th पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ये सारी बातें होने के बाद हम क्या सीखेंगे सर? शक्ति तो लास्ट में सीख लेंगे हम। हाँ, इससे पहले अपन सीखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स, एडवांस प्रॉब्लम जो चेन प्रॉब्लम होती है। हाँ, यहाँ पर कौन से प्लेन में? वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन, ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति भी यही सिखाया जाता है। तो एक ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति, ये भी यही सीखेंगे, वृत्तीय गति। चेन प्रॉब्लम से बच्चा तुम्हारा क्वेश्चन अटकता है, किससे? चेन प्रॉब्लम से। चेन प्रॉब्लम से आपका क्वेश्चन अटकता है। अब मैं बताता हूं बच्चा कहां कहां अटकता है इन टॉपिक में। बच्चा कार्य निकालना आ जाता है बढ़िया से, नियत बल का कार्य फॉर्मूला लगाना आना चाहिए बहुत अच्छे से। फॉर्मूले के सारे पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आने चाहिए तो आप कार्य निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। परिवर्ती बल का कार्य क्या? जिसके लिए आपको समाकलन आना चाहिए। समाकलन का फील आता है तो ये भी हो जाएगा सर, यानी कि यहाँ हमारा काम नहीं अटकेगा। संरक्षी बल में 1-2 पॉइंट होते हैं जहाँ पर आपका क्या अटकता है, क्वेश्चन अटकता है। सबसे ज़्यादा बच्चा कंफ्यूज रहता है स्थितिज ऊर्जा में। एक्चुअली स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन तो आती है, उसको पर लिखनी नहीं आती। तो कैसे लिखेंगे वो भी पूरा सिखाया जाएगा एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होगी इस लेक्चर के बाद आपको।
जब कंप्लीट पूरा कार्य ऊर्जा शक्ति हो जाएगा तो उसके बाद आपको कहीं पर भी किसी भी चैप्टर में स्थितिज ऊर्जा लिखवा लो सर, हम लिख लेंगे। गतिज ऊर्जा सिंपल आपको अभी भी आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कार्य ऊर्जा प्रमेय भी लगानी आती होगी। ऊर्जा संरक्षण लगाना सिखाया जाएगा, कब क्यों लगाते हैं, एक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 11 स्टार है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति, जेई मेन के लिए भी और जेई एडवांस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चेन प्रॉब्लम, ये दोनों 11 स्टार ले सकते हो आप। चेन प्रॉब्लम बोलो और ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति। तो मैंने एक बार ब्रीफली आपको डिस्क्राइब कर दिया कि यार क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है और कहाँ कहाँ हम अटकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या अपन अब अपन स्टार्ट करते हैं सर कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कार्य। चलो भाई, कौन बताएगा कार्य के बारे में? वर्क, क्या होता है कार्य? बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि यार कार्य क्या होता है। कौन सिखाएगा कार्य को? कौन बताना चाहेगा कि यार कार्य ये होता है, कार्य से हमें ये समझ आता है सर। एक्चुअली अगर कार्य को परिभाषित किया जाए तो क्या, कि मान लो कि हम यहाँ से मान लो कि 10 सीढ़ियाँ चढ़ के कहाँ चले गए, छत पे चले गए या नीचे आ गए, तो क्या हमने कार्य किया? कार्य को ऐसे परिभाषित नहीं किया गया। कार्य को कैसे परिभाषित किया गया कि अगर किसी वस्तु पर F बल लगाया जाए, क्या कि किसी वस्तु पर F बल लगाया जाए, क्या लगाया जाए भाई? F बल लगाया जाए। मान लो m द्रव्यमान की वस्तु है और ये कितना विस्थापित हो जाती है। मान लो कि यार ये विस्थापित हो गई, कितना? d विस्थापित हो गई। d क्या आ गया भाई? इसमें विस्थापन आ गया। तो कार्य को डिफाइन किया गया, क्या कार्य को परिभाषित किया गया भाई? क्या? बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। ठीक है सर। अब एक बात बताओ, क्या आपने कार्य का एक फॉर्मूला याद कर रखा होगा? कि सर कौन सा? मैंने कहा आपने कार्य का एक फॉर्मूला याद कर रखा होगा। F बराबर क्या, W बराबर क्या? एफ डी कोस थीटा। कौन सा? एफ डी कोस थीटा। अच्छा सर, कोस थीटा ही क्यों होता है, साइन थीटा क्यों नहीं होता? कभी कभी हमें ये भी समझ में नहीं आता कि यार कोस थीटा ही क्यों लेते हैं। एक्चुअली में कोस थीटा क्यों लेते हैं, बताएं भाई, बताओ क्यों लेते हैं कोस थीटा? मैं सिखाता हूँ उसके पीछे का लॉजिक आपको। सबसे पहले तो बात करते हैं कि यार कार्य सदिश है कि अदिश है। अभी लॉजिक में बात करते हैं उस पर। कार्य कैसी राशि है? कार्य अदिश राशि है। कैसे पता चला सर? अदिश राशि का कैसे पता चला? आप बताओ सर कैसे पता चला? मैंने कहा क्या किया जाए कि मान लो कि एक ब्लॉक है, ये क्या है? एक ब्लॉक है। इसमें मैं 2 न्यूटन का बल लगाता हूँ और आगे की तरफ विस्थापित करता हूँ। 2 न्यूटन का बल लगा के 2 मीटर आगे की तरफ विस्थापित किया। बताओ कार्य कि सर 4 क्या? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, न्यूटन इंटू मीटर। मैंने कहा यही 2 न्यूटन का बल ऊपर लगाया और ऊपर कितना, वही अगर 2 मीटर विस्थापित करूँ तो क्या अभी भी 4 जूल आएगा? हाँ। अगर इस दिशा में भी 2 मीटर विस्थापित करूँ 2 न्यूटन का बल लगा के तो 4 जूल, ऊपर भी कितना? 4 जूल। इधर भी अगर मैं 2 न्यूटन का बल लगाऊं और 2 मीटर विस्थापित करूँ तो कितना? 4 जूल सर। मैंने कहा क्या दिशा पे निर्भर कर रहा है? हाँ, दिशा पे निर्भर नहीं करता कार्य, इसलिए कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। अच्छा, अदिश राशि है तो सर अदिश राशि के लिए बिंदु गुणनफल होता है। अरे क्या होता है? बिंदु गुणनफल। यानी कि सर मैं इसको ये लिख सकता हूँ एफ डॉट डी। 2 सदिश राशियों का जो बिंदु गुणनफल है उनसे क्या मिलता है? अगर अदिश राशि मिलती है, जब 2 सदिश राशियों को बिंदु गुणनफल किया जाता है तो कब किया जाता है? जब उनसे अदिश राशि मिलती हो। 2 सदिश राशियों को गुणा करने पे अदिश राशि मिलती हो तो हम क्या करते हैं सर? बिंदु गुणनफल करते हैं। अरे क्या करते हैं? बिंदु गुणनफल करते हैं। तो पहला लॉजिक तो ये कि कोस थीटा क्यों आया, क्योंकि ये बिंदु गुणनफल है। कैसा गुणनफल है? बिंदु गुणनफल। अच्छा, मात्रक में यहाँ लिख देता हूँ, मात्रक इसका जूल है। अरे क्या है? जूल, SI। CGS की बात करें तो बेटा क्या होगा? CGS तो सर अर्ग होगा। 1 जूल में कितने? 10⁻7 अर्ग। पक्का? हाँ पक्का ना? हाँ याद रख लेना भाई। यस सर। अच्छा, ये तो छोटी मोटी बातें, ये पूछी नहीं जाएगी कभी, पर सर हमें तो ठीक है, ये तो बात हमें समझ में आ गई। और सर हम कोस थीटा लेकर भी आ जाएंगे सर। देखो कैसे,
बच्चे ने मेरे से कहा कि सर जो अब आप फॉर्मूला लिख रहे हो ना वो फॉर्मूला हम लेकर भी आ जाएंगे। मैंने कहा कैसे लाएगा भाई? कि सर देखो हम बल लगाएंगे ऐसे और जैसे ही हम बल लगाएंगे ऐसे तो ये थीटा। मैंने कहा हाँ ये थीटा है सर, और बल लगाया एफ ऐसे, और ये कितना विस्थापित हुआ? कि सर ये विस्थापित हुआ डी विस्थापन हुआ इसमें। मैंने कहा ठीक है भाई डी विस्थापन हो गया, कर दो भाई। तो एक बात बताओ, ये डी विस्थापन जब हुआ तो कौन से बल ने किया? सर एफ बल लग तो रहा है। मैंने कहा एफ बल है कि एफ बल का कोई घटक है? कि सर एफ बल का कोई घटक है। क्या है सर? एफ बल का कोई घटक है एफ कोस थीटा, और इधर क्या सर एफ साइन थीटा। मुझे एक बात बताओ, इस ब्लॉक को यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर कौन गया? एफ कोस थीटा या एफ साइन थीटा? सर एफ कोस थीटा लेकर गया। तो कार्य को परिभाषित कैसे करोगे? कि सर कार्य तो हो जाएगा यहाँ पर क्या कि एफ कोस थीटा इंटू डी। मैंने कहा हाँ, तो सर यही फॉर्मूला तो आपने पढ़ाया था। मैंने कहा हाँ एफ डी कोस थीटा। पर दूसरा बच्चा आता है कि नहीं सर आपकी बात मानी, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सब सत्य हैं, पर सोचो सर आप ये सोचो कि अगर आप रट्टा मरवा देते हो हमसे क्या कि हम रट्टा मार लें सर, क्या मार लें? रट्टा मार लें कि एफ डी कोस थीटा होता है। तो हमने सर रट भी लिया, और देखो उस बच्चे ने क्या कहा कि यार बेटा यहाँ से एंगल लो। कहाँ से एंगल लो? यहाँ से। मैंने कहा ठीक है यार यहाँ से एंगल ले लेते हैं, ये एफ, तो यार ये वाला बल कितना हो गया? सर ये तो एफ साइन थीटा हो गया, और ये वाला कि सर ये एफ कोस थीटा हो गया, और ये द्रव्यमान एम, और कितना विस्थापित हुआ? अरे सर ये भी डी विस्थापित मान लो। अब बताओ सर क्या अब कार्य बराबर एफ डी कोस थीटा आएगा? अरे सर कौन सा बल इसको इधर ले जा रहा है? मैंने कहा एफ साइन थीटा। तो सर इस वाले केस में तो एफ बराबर डब्ल्यू बराबर क्या आ गया? एफ डी साइन थीटा। हाँ तो सर सारे फंडे ही गलत हो गए। मैंने कहा नहीं हुए। तो फिर क्या याद रखें सर? एफ डी कोस थीटा याद रखें कि एफ डी साइन थीटा याद रखें? मैंने कहा याद क्या रखना है, सुन ध्यान से। याद क्या रखना है, सुन ध्यान से मेरे बच्चा। आपको कार्य का सूत्र याद रखना है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। आया ही नहीं? अरे जो बल है या विस्थापन इंटू विस्थापन की दिशा में बल, एक ही बात है। अरे वाह सर। फिर सर ये तो याद रख लेंगे। फिर सर वो कोस थीटा का क्या लफड़ा है? मैंने कहा यार दो सदिश राशियों को गुणा करने से अदिश राशि मिलती है, तो हम क्या करते हैं? बिंदु गुणनफल। इसलिए किताबों में जो सूत्र लिखा होता है वो एफ डी कोस थीटा लिखा होता है, और ये मान के लिखा होता है कि उन्होंने कोण कहाँ से लिया है? क्षैतिज से। आया ही नहीं? तो आप फॉर्मूला ये याद रख सकते हो, एफ डी कोस थीटा। नहीं आया? आया कि नहीं आया? और इस फॉर्मूले के इंपॉर्टेंट पॉइंट, एफ बल है, अच्छा थीटा बल व विस्थापन की दिशा के मध्य कोण है। बल व विस्थापन, बल व विस्थापन की दिशा के मध्य कोण है। क्या है? कोण है। बल व विस्थापन की दिशा के मध्य कोण है कौन? थीटा। सर डी क्या है? डी क्या है? क्या डी वस्तु का विस्थापन है? हाँ। अरे डी क्या है? वस्तु का विस्थापन है। डी क्या है? वस्तु का विस्थापन है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया, बच्चे ने किताबों में ये सब लिखा हुआ था, सब कुछ याद करके आया था, और उससे मैंने जो जो पूछा उसने बोला कि सर अब बल होता है, डी विस्थापन होता है किसका? कि वस्तु का सर, और थीटा कि बल व विस्थापन की दिशा के बीच का कोण है। मैंने कहा यार ये भी बढ़िया बात है। तो मैंने कहा कि एक बार एक क्वेश्चन पूछा स्टार लगा के कि अगर वस्तु का विस्थापन शून्य है, वस्तु का विस्थापन शून्य है तो कार्य शून्य होगा। यस और नो?
हाँ या ना, सोच के बोलना। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है, क्या है, वस्तु का विस्थापन शून्य है, तो क्या कार्य जीरो होगा? पक्का ना? हाँ या ना, बोलो भाई, हाँ या ना। सर अभी अभी सीखा कि यार डी क्या होता है, वस्तु का विस्थापन है, W बराबर एफ डी कोस थीटा होता है, और सर डी ही जीरो होगा तो विस्थापन जीरो होगा। हाँ, फिर मैंने कहा क्या हमेशा शून्य होगा? हमेशा, मैंने कहा हमेशा, क्या लगा दिया, हमेशा, ऑलवेज, क्या हमेशा जीरो होगा? अब साला सोच में पड़ गए हम। अब क्या पड़ गए बेटा? सोच में पड़ गए सर हम तो। अब क्या करेंगे सर? अब यार वस्तु का विस्थापन जीरो है तो क्या कार्य हमेशा शून्य होगा? तो हमने क्या कहा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कैसे? कि हमने एक ऐसी वस्तु ले ली जो पिचक जाती है, क्योंकि हम 99 किसके साथ डील करते हैं? दृढ़ वस्तुओं के साथ। किसके साथ? दृढ़ वस्तुओं के साथ, जो पिचकती नहीं है, जिनका आकार नहीं बदलता। पर हमने ऐसी वस्तु ले ली जो पिचक जाती है। स्पंज ब्लॉक देखा? स्पंज ब्लॉक, हाँ सर, स्पंज ब्लॉक देखा हमने। मैंने कहा यार उस स्पंज ब्लॉक को हमने यहाँ लगा दिया दीवार पे, ऐसे, इधर दीवार है ये, ठीक है सर, ये दीवार है, और हमने क्या किया यार, यहाँ पर बल लगाया इस वाले पॉइंट पर। सोचो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि यार ये ब्लॉक तो यहाँ से आगे जाएगा नहीं। हाँ, होगा क्या कि ये ब्लॉक ऐसे पिचक जाएगा सर। कैसे पिचक जाएगा? ऐसे, यानी कि ये पॉइंट ए यहाँ था, ये यहाँ आ गया पॉइंट थोड़ी देर बाद में, क्योंकि बल इस वाले पॉइंट पे लग रहा है। उस स्पंज वाले ब्लॉक में जैसे ही बल लगाओगे तो पॉइंट पिचक के कहाँ चला जाएगा? यहाँ। मतलब वस्तु का विस्थापन तो जीरो है, पर इस पॉइंट का विस्थापन हुआ, यानी कि डी क्या है? डी उस बिंदु का विस्थापन है जहां पे बल लगा हुआ है। क्या याद रखिएगा बच्चा आज के बाद कि डी उस बिंदु का विस्थापन है, जहां पर बल लगा है, ठीक है सर। डी उस बिंदु का विस्थापन है जहां पर बल लगा है। यानी कि अगर कोई हमसे पूछे कि अगर वस्तु का विस्थापन शून्य है तो क्या कार्य हमेशा जीरो होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा। वो अलग बात है कि 99% केस में जो वस्तु का विस्थापन होता है वही उस बिंदु का विस्थापन होता है जहाँ पे बल लगा है। इसलिए हम फॉर्मूला पढ़ते हैं क्या? W बराबर एफ डी कोस थीटा, और D हम वस्तु का विस्थापन और उस पॉइंट का विस्थापन क्या मान लेते हैं? बराबर मान लेते हैं। आया ही नहीं? मुझे लगता है कि आपको ये कहानी एकदम क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अरे वाह। अब देखो अब क्या करें सर। मैंने कहा हमने क्या किया, ये जो फॉर्मूला था इसको बढ़िया से याद कर लिया, एफ डी कोस थीटा, सारी कहानी हो गई। हाँ, अब अगला टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे, क्या बोला था कि कार्य हम दो बलों के देखेंगे सर, एक नियत बल का और एक परिवर्ती बल का। तो नियत बल के कार्य पे आते हैं सर 1 by 1, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले हैं एकदम, बिल्कुल सीट बेल्ट बांध के बैठ जाओ। नियत बल का कार्य, किसका कार्य? नियत बल का कार्य। नियत बल मतलब बल का मान नियत हो, तो कार्य कैसे निकालेंगे? मैंने कहा एक एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया सा। क्या? एक एग्जाम्पल, कि अगर मैं सिंपल सी बात कहूँ आपसे, अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ लल्लू सा, देखो क्या कि एक बल लगाया, मान लो अपन ने 10 न्यूटन, ठीक है सर, 2 kg का है, और ये कितना विस्थापित हो जाता है कि सर ये विस्थापित हो जाता है 5 मीटर। ऐसा भी कोई क्वेश्चन कराते हो क्या सर? मैंने कहा करवा देते हैं यार, सिंपल सा, ठीक है। 10 मीटर विस्थापित होता है। कार्य बताओ भाई कि सर ये तो बहुत आसान है। कार्य क्या? अरे बोलो कि सर 10 × 10 कितना कि 100। सर कोस थीटा क्यों नहीं लगाया? मैंने कहा वो भी लगा लो यार, 10 × 10 कोस कितना भाई? कोस कितना? कोस हो गया सर 0। अरे कोस क्या हो गया? 0 हो गया सर, क्योंकि बल और विस्थापन समान दिशा में 100 जूल आ गया सर। मैंने कहा ये क्वेश्चन तो सिर्फ ऐसे ही सिखाया, एक्चुअली क्वेश्चन क्या था सुने, ये थोड़ी क्वेश्चन था।
क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है ये कि मैं कहूँ कि एक नत तल है, नत तल है भाई, क्या है, नत तल। ठीक है सर, क्या है, नत तल है सर। नत तल के नीचे 2 टायर लगा दो ताकि ये चल पाए। ऐसे ही लगा दिया अपन ने, गाड़ी बना दी नत तल की। और ये नत तल इधर जा रहा है 2, कुछ भी ले लो डाटा तो यार, कितना लो भाई सर, 4 मीटर पर सेकंड ले लो। मैंने कहा ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है नत तल, तो क्या करें सर। मैंने कहा ये वाला कोण है बेटा 37 डिग्री। अरे वाह सर। और यहाँ पर एक 4 kg का, अरे कितने kg का, 4 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है और चल रहा है। ये ब्लॉक फिसलता नहीं है, मतलब इसको कौन रोक के रखा हुआ है, घर्षण बल। ब्लॉक नहीं फिसलता, नत तल पर 4 kg का ब्लॉक स्थिर है, स्थिर है। मतलब ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है नियत वेग से, फिर भी ये रुका हुआ है। मतलब कौन रोक के रखा है, घर्षण बल रोक के रखा है सर। मैंने कहा अरे वाह। तो पूछना क्या चाहते हो सर। मैंने कहा यार 1 सेकंड में, 1 सेकंड में एक बात बताओ, इस पर कितने बल लग रहे हैं पहले ये बताओ। कि सर देखो इस पर एक प्रतिक्रिया बल लग रहा होगा, एक घर्षण बल लग रहा होगा। मैंने कहा हाँ। तो 1 सेकंड में घर्षण बल व प्रतिक्रिया बल के द्वारा किया गया कार्य t बराबर, ये 0 पे कंडीशन है, t बराबर 0 पर यहाँ है, t बराबर 1 सेकंड में, t बराबर 1 सेकंड में घर्षण बल, ओके सर, प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो आप बोलते हो, अभिलंब, अरे क्या अभिलंब प्रतिक्रिया बल का कार्य निकालो, का कार्य निकालो। निकालते हैं सर, अभी निकालते हैं सर। कैसे निकालोगे भाई। सबसे पहले आपके पास क्या क्या सोच होनी चाहिए कि सर कार्य का सूत्र, कार्य का सूत्र सर आपने बताया हमें, कार्य का सूत्र आपने बताया सर कितना, W बराबर FD cos थीटा। मतलब सर पहले हम बल ढूंढ लें, विस्थापन ढूंढ लें, हाँ, और कोण ढूंढ लें, किसके बीच में, बल और विस्थापन के बीच में, तो काम बन जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल बन जाएगा। तो एक एक चीज़ पर कंसंट्रेट करते हैं। सबसे पहले बल ढूंढे, बल ढूंढो भाई। बल कौन सा, घर्षण बल भी आपको निकालना है। घर्षण बल निकालो भाई सबसे पहले। क्या न्यूटन के गति के नियम में घर्षण बल सिखाया था, हाँ। क्या ये ब्लॉक रोका हुआ है, हाँ। तो क्या स्थैतिक घर्षण लगेगा, हाँ। अरे क्या लगेगा, स्थैतिक घर्षण। सर आपने घर्षण गुणांक तो दिया ही नहीं। मैंने कहा स्थैतिक घर्षण का कोई सूत्र होता है, बिल्कुल नहीं होता। स्थैतिक घर्षण का कोई सूत्र होता है कि नहीं होता, सर होता है F बराबर म्यू एस एन। अरे वो सीमांत घर्षण बल का सूत्र था, स्थैतिक घर्षण का कोई सूत्र नहीं होता। वो वैसे ही लगता है जैसे आरोपित बल लगता है। आरोपित बल आगे, स्थैतिक घर्षण पीछे, आरोपित 1, घर्षण स्थैतिक भी 1। स्वतः समायोजी बल, कौन सा बल, स्वतः समायोजी। ठीक है सर, तो फिर घटक करते हैं अपन। देखो सर, देखो 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 सर। मैंने कहा बोलो भाई। कि सर देखो हमने ये तो पढ़ा है बहुत अच्छे से, क्या कि सर ये 40 sin 37 होगा और ये इधर होगा सर 40 cos 37। मैंने कहा ठीक है भाई। 40 sin 37, 40 इंटू छोटे के साथ छोटा, यानी कि 8 24 आया ही नहीं। देख लो 5 8 जा 40, 8 इंटू 3 24। अरे 8 इंटू 5 कितने होते हैं, 40 होते हैं सर। तो 8 बार कट गया ना, हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो ये लग रहा है बेटा 24 न्यूटन। अरे कितना लग रहा है, 24 न्यूटन लग रहा है। कितना था भाई, 40 sin 37। तो ये 24 न्यूटन लग रहा है सर। मैंने कहा वाह। ये कितना सर, कोस में छोटे के साथ बड़ा, उल्टा। मैंने कहा देखो 40 इंटू 4/5, ये 32 लगेगा सर। अरे क्या लगेगा, 32। तो क्या अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऐसे लगता है। मैंने कहा हाँ। अरे ये 24 ऐसे खींचना चाहता है पर रुका हुआ है, यानी कि सर जो घर्षण बल है वो ऐसे लग रहा है और उसका मान किसके बराबर है सर, 24 के बराबर है। नहीं आया,
घर्षण बल आ गया सर 24। क्या बात पता चली क्यों घर्षण गुणांक नहीं दिया गया? अब बच्चा इसी में उलझा रहता है, सर घर्षण गुणांक दोगे तो आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अरे भाई क्वेश्चन में बोला हुआ है नत्तल पर 4 kg का ब्लॉक स्थिर है, मतलब कौन रोक के रखा है? घर्षण बल। कौन सा घर्षण बल? स्थैतिक घर्षण बल। और स्थैतिक घर्षण बल का कोई सूत्र नहीं होता। अगर आपने पढ़ा है तो सीमांत घर्षण बल का फॉर्मूला पढ़ा है μSn। यस सर। प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, बोलो n सर 32 न्यूटन। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, मान निकाल लिए, बलों की दिशा भी निकाल ली, विस्थापन बताओ। मैंने कहा t बराबर 0 पर यहाँ है, 1 सेकंड में कितना चल जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो विस्थापन भी निकाल लिया सर। अरे कितना हो जाएगा विस्थापन? विस्थापन हो जाएगा सर 4 × 1 यानी कि 4 मीटर। नहीं आया? आ गया सर। अब आ जाओ भाई, अब आ जाओ भाई। आ गए सर, आ गए। कौन सा कलर लें भाई? ये ले लें थोड़ा। देखो विस्थापन इस दिशा में है सर, ध्यान से सीखना। ये 4 मीटर का विस्थापन है, ध्यान से सीखना। अब ये 37, तो ये वाला कोण भी 37, यानी कि घर्षण बल और विस्थापन के बीच में कोण, F व D के बीच में कोण। ये थोड़ा कलर अलग लेते हैं अपन। F व D के बीच में कोण, बोलो F व D के बीच कोण कितना भाई? 37 है सर। बहुत बढ़िया। और एक बात बताओ, अगर ये 37 है, सुनना ध्यान से, और यही तो नॉर्मल है। यस सर। तो ये कितना है सर? ये 90 है। तो प्रतिक्रिया बल और विस्थापन के बीच में कोण तो ये है सर, कितना? 90 + 37। N व D के बीच कोण कितना? 90 + 37। आया ही नहीं? आया? पक्की बात है? कोई दिक्कत कैसी भी नहीं होनी चाहिए। चलो सर सोल्व करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं घर्षण बल का कार्य। घर्षण बल का कार्य, अरे क्या घर्षण बल का कार्य सर? घर्षण बल ऐसे लग रहा है सर, अरे वाह। और विस्थापन ऐसे हैं सर, कितना? 4 मीटर। ये 37 डिग्री। अच्छा घर्षण बल कितना था? 24। घर्षण बल कितना था? 24 था सर। 24 था सर। चलो भाई, कार्य घर्षण बल का 24 बल इंटू विस्थापन 4 इंटू कोस 37। अरे विस्थापन ऐसे, बल ऐसे, दोनों के बीच का कोण 37। बोलो भाई कोस 37 की वैल्यू, छोटे के साथ बड़ा, 24 इंटू 4 इंटू 4/5। आया ही नहीं? तो यार ये 16 हो गया, 16/5 यानी कि 3.2 के समथिंग। नहीं आया? 24 इंटू क्या 3.2 लिख दूँ? देखो 16/5 कर दो ना यार, कैलकुलेशन तो आप ही करोगे। कर लोगे क्या आगे? कितना सर? 3 बार, फिर बचा 1, 3.2 आया। 3.2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 24 इंटू 3.2। यहीं छोड़ दूं क्या? अरे बोलो भाई, कर लोगे आगे? मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे और आंसर आएगा किस में? जूल में। अरे किस में? जूल में। आया? अरे वाह, पहला क्वेश्चन हो गया सर। दूसरा करके बता दो सर। मैंने कहा देखो दूसरा क्या है? प्रतिक्रिया बल का कार्य। अरे किसका कार्य? प्रतिक्रिया बल का कार्य। ठीक है भाई, प्रतिक्रिया बल का कार्य क्या होगा? देखो प्रतिक्रिया बल का कार्य कैसे लिखेंगे कि सर देखो प्रतिक्रिया बल कैसे लग रहा था भाई, बताओ। डायग्राम याद है? चल रहा है दिमाग में? यस सर। ये नॉर्मल था, हाँ। ये विस्थापन था, हाँ। कितना था भाई? 4 था सर। और ये कोण था सर 90 + 37। मैंने कहा बहुत बढ़िया। कितना था प्रतिक्रिया बल की सर? 32 था। ये 4 मीटर था। बोलो भाई, वर्क डन बाय नॉर्मल। प्रतिक्रिया बल का कार्य, अरे बोलो कितना बेटा? सर देखो n की वैल्यू 32, बल इंटू विस्थापन इंटू 4 इंटू कोस 90 + 37, कोस 90 + थीटा
सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, और 90 है तो चेंज होगा। अरे 90 में 90 का डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 आएगा तो चेंज होगा, यानी कि साइन 37 माइनस 32 इंटू 4 इंटू साइन 37 आया ही नहीं। चेंज करना आता है ना? आता है सर, आता है कि नहीं आता भाई? 90 में 90 का डिवाइड करोगे 1 आएगा, 90 प्लस 37 सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो माइनस ले आया, और 90 में 90 का डिवाइड करोगे 1, विषम संख्या है तो चेंज होता है, इसलिए कोस साइन में चेंज हो गया। साइन 37 बोल भाई, अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई कितना? अरे सर 3/5। अरे वाह, तो ये हो गया बेटा 32 इंटू 12/5, यानी कि ये 2.4। सर इसको यहीं छोड़ दो, क्या दिक्कत है सर, हम कर लेंगे सोल्व। मैंने कहा बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, बच्चे हो तो ऐसे कि सर कैलकुलेशन हम ही करेंगे। जब आप कैलकुलेशन करने लग जाओगे ना तो स्पीड होगी टकाटक एकदम बढ़िया। कितना? 2.4 माइनस का सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा किस में, जूल में। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को, सिर्फ एक क्वेश्चन को करने के बाद आपको नियत बल का कार्य निकालने में दिक्कत होगी कोई। क्या करना है सर? बल का परिमाण निकालना है सर, विस्थापन का परिमाण निकालना है, बल और विस्थापन के बीच में कोण निकालना है, बस काम खत्म। फॉर्मूले में वैल्यू डालो, आंसर निकालो, सिंपल। नियत बल का कार्य के लिए आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही करना है नियत बल का कार्य। आया? अरे वाह। अब क्या करेंगे सर? मैंने कहा अब करेंगे अपन बेटा परिवर्ती बल का कार्य। किसका कार्य? परिवर्ती बल का कार्य। स्टार लगा के हेडिंग लगाओ, परिवर्ती बल का कार्य। परिवर्ती बल का कार्य कैसे करेंगे सर परिवर्ती बल के कार्य को? मैंने कहा सुने कि बल बदल रहा है। अब बल किसके साथ बदलेगा? कभी कह दिया जाए कि बल समय के साथ बढ़ रहा है, घट रहा है, वेग के साथ बदल रहा है, किसी के साथ भी बदल सकता है। तो जब भी पूरी भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में परिवर्ती आ जाए, वेरिएबल आ जाए, चेंज की कहानी आ जाए, तो 99.99% मान के चलना कि समाकलन करवाना चाहता है। क्या करवाना चाहता है? समाकलन। क्या करवाना चाहता है? समाकलन। सिंपल। यानी कि अगर कोई हमसे कहे कि एक F बल है, F बल है, अब ऐसे कहा कि F बराबर है CX। क्या है भाई? CX है सर, ये CX, ठीक है। क्या बल विस्थापन के साथ बदल रहा है? हाँ। तो अगर आपसे अब कहा जाए कि बताओ कार्य क्या होगा, अब आप डायरेक्ट ये नहीं लगा सकते क्या कि W बराबर क्या, F D cos थीटा कर देंगे, F का मान kx रखेंगे, x रख देंगे, विस्थापन x हुआ, बस खत्म। हाँ, क्या करेंगे हम? क्या करेंगे, यहाँ से x पे जाके इसको छोटा सा dx विस्थापित करेंगे। अरे कितना? dx। यहाँ मान लो कि मूल बिंदु था, यहाँ से x पे जाके हमने इसको छोटा सा dx विस्थापन किया। इस छोटे से विस्थापन के लिए, ये बहुत छोटा है dx, बहुत छोटा, 0.000000000001, इस छोटे से अंतराल के लिए तो उस बल को मैं नियत मान सकता हूँ। हाँ, तो छोटा सा कार्य, इस छोटे से विस्थापन के लिए इधर बल लगा कितना? CX, छोटा सा कार्य सर, छोटा सा विस्थापन dx हो गया ये। मैंने कहा ठीक है, तो जो छोटा सा कार्य होगा dw बराबर क्या, F डॉट dx लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकते हो सर, वेक्टर फॉर्म में। और ये अदिश राशि इसलिए dw लिख सकते हो। हाँ, पर सर ये तो आपने बताया क्या, x दिशा का, y दिशा में होता तो F डॉट dy, z डायरेक्शन में होता तो F डॉट dz। तो सर जनरल होता तो क्या करते? मैंने कहा आज के बाद क्या याद रखना है, आज के बाद क्या याद रखना है कि सर देखो, आज के बाद हम याद रखेंगे dw बराबर क्या, F डॉट dr। अरे क्या याद रखेंगे? F डॉट dr। और ये बल अगर मान लो तीनों दिशाओं में लग रहे हैं x y z में, तो बल को क्या याद रखेगा बेटा? इसका समाकलन F वेक्टर बराबर क्या,
सर एफ एक्स आई केप प्लस एफ वाई जे केप प्लस एफ जेड के केप, आया ही नहीं, एफ जेड के केप, अरे आया ही नहीं, अरे आया ही नहीं, अरे आया ही नहीं, आया सर। डी आर वेक्टर क्या लिखोगे, डी एक्स आई केप, डी वाई जे केप, डी जेड के केप, नहीं आया। डी एक्स आई केप प्लस डी वाई जे केप प्लस डी जेड के केप, आया ही नहीं, आया क्या, आया सर। अब मैं आपसे कहूँ क्या आपको बिंदु गुणनफल करना आता है, क्या आपको बिंदु गुणनफल करना आता है, आता है सर, करो ना। एफ डॉट डी आर वेक्टर यानी कि छोटा सा क्या सर, पूरा ही निकाल दो समाकलन करके। मैंने कहा ठीक है, इधर तो डब्लू लिख दो, इधर क्या आई को आई के साथ, यानी कि एफ डी एक्स, जे वाई को वाई के साथ, एफ वाई एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, यस सर, प्लस एफ जेड डी जेड, आया ही नहीं, और सब जगह समाकलन लगा दो, बस हो गया सर। आया क्या, यानी कि सर हमें सीधी सीधी एक बात समझ में आई है। मैंने कहा क्या, कि सर जब भी परिवर्ती बल का कार्य निकाला जाएगा ना, तब समाकलन कराया जाएगा। क्या किया जाएगा, समाकलन किया जाएगा सर। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया, जब भी परिवर्ती बल के कार्य की बात होगी सर समाकलन करेंगे। अरे क्या करेंगे, समाकलन। मैंने कहा एकदम सही है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन करा देते हैं तुम्हें, क्या, एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या, कि आपसे अगर ये कहा जाए कि एक वस्तु m द्रव्यमान की बल लग रहा है F बराबर सी एक्स, F बराबर सी एक्स, तो बताओ कहाँ से स्टार्ट होती है, 0,0 पर। जब इसका विस्थापन हो जाए x,0 तो बल का कार्य, अरे किसका कार्य, बल का कार्य। अरे सर ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मैंने कहा कैसे, कि सर देखो W बराबर आपने सिखाया F इंटू डी एक्स, एफ की वैल्यू सर सी एक्स डी एक्स, सी क्या है, नियतांक है, सी बाहर आ गया सर। मैंने कहा हाँ, x²/2, हाँ, और लिमिट भी तो x ही है 0 से, हो गया सर। अरे वाह यार क्या बात है। फिर मैंने कहा एक और, मैंने कहा एक और क्वेश्चन करो, क्या, कि F बराबर है एक्स आई केप प्लस वाई जे केप, हाँ, कार्य निकालो, कार्य निकालो, लिमिट 0 से x 0 से y, सिंपल, 0 से x 0 से y, कार्य निकालो, कार्य निकालो। अरे सर बहुत आसान है। मैंने कहा बताओ, एफ एक्स डी एक्स का समाकलन प्लस एफ वाई डी वाई का समाकलन, अरे जेड होता तब भी कर लेते, हाँ सर। तो बोलो भाई सर, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई का समाकलन। सर देखो x²/2 प्लस y²/2। मैंने कहा बहुत बढ़िया। क्या ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगे? हाँ, थोड़ा लेवल बढ़ाया जाए। यस सर, लेवल बढ़ाया जाए भाई। देखो मैंने कहा ये ऐसा था, 2 kg की एक वस्तु थी, इस पे बल लग रहा था F बराबर क्या, 2t²। F बराबर क्या, 2t ले लो यार, तुम भी क्या याद रखोगे, है ना। क्या ले लो भाई, 2t ले लो सर, 2t ले लो। और कहा है t बराबर 2 सेकंड के लिए, चला कब, 0 पे। t बराबर 2 सेकंड पर 2 सेकंड के लिए बल का कार्य निकालो, बल का कार्य निकालो सर। अरे क्या निकालो, कार्य निकालो। चलो भाई सारे करेंगे। t बराबर 2 सेकंड के लिए बल का कार्य, आप कैसे करें सर? मैंने कहा बिल्कुल परेशान मत होना, कार्य बल किसी भी फलन के रूप में दिया जा सकता है, समय के रूप में दिया हो, विस्थापन के रूप में दिया हो, वेग के रूप में दिया हो। आपको आज इस बात का एहसास होगा कि किसी भी फलन के रूप में दिया हो, हमें कार्य निकालना आता है।
क्योंकि हम क्या पढ़ के आए हैं, काइनामेटिक्स, गति की। हाँ, क्या गतिकी में AT VT XT AX VX AV 6 संबंध होते थे, जिनमें एक संबंध से दूसरे संबंध में आना जाना सीखा था ना। बस वो आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर देखो हमने एक कार्य लिख दिया, क्या, F इंटू डी एक्स, मैंने कहा ठीक है, का समाकलन। F का मान रखा सर 2t इंटू डी एक्स। F का मान रखा सर हमने क्या, 2t इंटू डी एक्स। अब फंस गए सर, कैसे कि सर विस्थापन भी बदल रहा है, समय भी बदल रहा है, तो 2 का तो समाकलन कर नहीं पाएंगे। मैंने कहा रुको कुछ करते हैं। एक बात बताओ, F बराबर क्या 2t, यस सर। क्या इसको मैं ma, यस सर, बराबर क्या 2t, यस सर। अरे वाह, क्या मुझे एक बात बताओगे, m की वैल्यू 2a बराबर क्या 2t सर। 2 ने 2 को मार दिया, ये क्या है, AT संबंध है। अब या तो आप क्या करो, समय को विस्थापन में बदल दो या विस्थापन को समय में बदल दो। क्या बदलना चाहोगे कि सर t बराबर 2 सेकंड पे पूछा है, यानी कि विस्थापन को समय में बदलना पड़ेगा, सीधी सी बात ये है सर। इनका कोई बात नहीं, बदलते हैं। देखो अगली शिफ्ट में, अगली स्लाइड में a बराबर t है सर। a को क्या लिख सकता हूँ भाई, त्वरण को क्या लिख सकता हूँ सर, dv बाई dt बराबर क्या t, यस सर। तो dv बराबर क्या बच्चा, मैं t dt लिख सकता हूँ, यस। समाकलन कर दो तो वेग बराबर आ गया t स्क्वायर बाई 2, जी सर। इसको क्या लिख सकता हूँ, dx बाई dt बराबर क्या, t स्क्वायर बाई 2। तो बेटा dx बराबर क्या लिख सकता हूँ, t स्क्वायर बाई 2 dt। आया ही नहीं, आराम से देख बेटा, क्या त्वरण बराबर t था, a बराबर t, हाँ। a बराबर क्या लिख सकता है, dv बाई dt लिख सकता हूँ सर। तो dv बराबर क्या लिख सकता हूँ, t इंटू डी टी। समाकलन करना आता है, हाँ सर। dv का v हो गया, t dt का t स्क्वायर बाई 2। तो dx बाई dt को क्या, v को dx बाई dt, वेग को t स्क्वायर बाई 2। अरे मुझे dx ही तो चाहिए था, क्योंकि कार्य क्या आ रहा था सर, यहाँ लिखा था 2t इंटू डी एक्स, इसका समाकलन। तो dx की जगह क्या रख दे बेटा सर, dx की जगह रखेंगे 2, ये तो t पहले से ही था, t स्क्वायर बाई 2 इंटू डी टी। आया ही नहीं, t स्क्वायर बाई 2 इंटू डी टी, डी एक्स की जगह हो गया सर। 2 ने 2 को उड़ाया, फिर ये सर t क्यूब बाई, ये तो t क्यूब डी टी, यस सर। समाकलन करो बच्चा, सर t की पावर 4/4, यही आंसर है, हाँ। अरे कितने समय में पूछा था, देखो 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 सर, 2 सेकंड के लिए कार्य पूछा था। मैंने कहा हो गया ना फिर यार, 2 सेकंड डाल दो भाई इसमें, 2 की पावर 4/4। आया ही नहीं, 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 4 8, नहीं आया। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 2 की पावर 4 16 होता है ना, पक्का, हाँ सर पक्का ना, गलत मत करवा देना। 4 जूल सर, देखो ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 8 और 16, सही है सर। अरे वाह बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, तुम्हें तो सब आता है। अच्छा एक और कराओ ना सर। मैंने कहा लो, कौन सा फलन लो सर, कोई भी ले लो फलन। मैंने कहा ठीक है भाई, वेग का लेके यार, f बराबर 3v स्क्वायर, ऐसा कुछ ले लें भाई, ले लो सर, ठीक है। f बराबर 3v स्क्वायर, 3 kg का ब्लॉक। क्या बात है सर, आप डाटा ऐसे लेते हो कि कट जाए। मैंने कहा कंसेप्ट सीखना है। 3 kg क्यों लिया, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, कंसेप्ट सीखना है भाई। यहाँ पे वेग 0 है, अरे प्रारंभिक वेग क्या है, अरे प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है सर। प्रारंभिक वेग क्या है, 0। जब वेग 2 मीटर पर सेकंड हो जाए, जब वेग 2 मीटर पर सेकंड हो जाए तो बल का कार्य बताओ, बल का कार्य बताओ। हो जाए, जब वेग 2 मीटर पर सेकंड हो जाए, बल का कार्य बताओ सर। मैंने कहा अभी बताते हैं, वही बात जो मैंने मेरे बच्चों को सिखाई, क्या कि सर कार्य बराबर बल इंटू डी एक्स,
का समाकलन। वैल्यू डाल दो ताकि पता चले क्या करना है। 3v² इंटू dx। अब बात यह है कि dx को वेग में बदलना है। dx को किस में बदलना है? वेग में बदलना है। अच्छा सर, क्योंकि लिमिट किस में लगानी है? वेग की। हो जाएगा सर। मैंने कहा देखो क्या, f बराबर सर 3v², 3a बराबर क्या 3v²। इसने इसको मार दिया सर। त्वरण का सूत्र जानता है कोई बच्चा? सर त्वरण तो ये बराबर dv/dt होता है। मैंने कहा ये वाला थोड़ी, ये वाला dv/dx। हाँ सर जानते हैं। बताओ कौन सा यूज करना चाहिए? सर यही यूज करना चाहिए। मैंने कहा करो ना, फिर किसका इंतज़ार है? dv/dx बराबर v²। इसने इसको मार दिया तो dv/v बराबर dx। आया ही नहीं। देखो 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 देखो, आराम से देख लो, बिल्कुल शांति के साथ। घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की क्लास में आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि कार्य चाहे नियत बल का हो या चाहे परिवर्ती बल का हो, हम कैसी सिचुएशन आ जाए हम निकाल लेंगे। फलन किसका ही दिया हो सर, हम निकाल लेंगे सर। वैल्यू डालो भाई, dx की जगह डाल दें? डाल दो सर। क्या था भाई? 3v² इंटू dx। बहुत बढ़िया। और ये क्या था? dv/v बराबर dx था सर। वैल्यू डालो भाई। सर देखो, मैंने कहा बोलो भाई। सर 3v² इंटू dv/v। इसने इसको मार दिया, यस सर। तो 3v dv समाकलन 3 बार आ गया v²/2। कब पूछा था कार्य? सर कार्य पूछा था आपने 2 मीटर पर सेकंड के वेग पर। प्रारंभिक 0 था, अंतिम 2, तो सीधा 2 रख दो ना। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर/2, मुझे लगता है 6 जूल आ रहा है। आया भाई? आया भाई? बोलो। अरे वाह, क्लियर है? कोई डाउट किसी को? कैसा भी एकदम पक्का? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब क्या करेंगे सर? मैंने कहा सुने, अभी चीज़ें नहीं ख़त्म हुई है। अब देखो, हमें नियत बल का कार्य बढ़िया से आता है सर, परिवर्ती बल का कार्य पूरा आता है सर। मैंने कहा एक बात बताओ, ग्राफिकल क्वेश्चन भी तो पूछे जाते हैं। हाँ, ग्राफिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर। मैंने कहा करते हैं फिर। देखो क्या कि अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, बल F व x के बीच ग्राफ, F व x नहीं बोल के बल व विस्थापन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? बल व विस्थापन। बल व विस्थापन के मध्य ग्राफ। बल व विस्थापन के मध्य ग्राफ। सर कैसा बनेगा? मैंने कहा कैसा ही बने, क्वेश्चन ये थोड़ी कि ग्राफ कैसा बनेगा बल व विस्थापन के मध्य। ग्राफ कैसा ही बने उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ग्राफ कैसा बनेगा वो तो फंक्शन पे डिपेंड करेगा। तो फिर बताना क्या चाहते हो सर? मैंने कहा देखो तो सही यार, अगर मैं सिंपल सी बात आपसे कहूँ कि यार ये बल है F और ये D है विस्थापन, X बोल दो D बोल दो, एक ही बात है, बल व विस्थापन। ठीक है भाई, ये बल है सर, ये विस्थापन है। आपने जब गतिकी के ग्राफ पढ़े होंगे तो 2 चीज़ें सीखी होगी, ग्राफ का ढाल क्या देता है और ग्राफ का क्षेत्रफल। यहाँ पर पूछा जाता है क्या? ग्राफ का क्षेत्रफल। यस सर, ग्राफ का क्षेत्रफल। और आपको याद हो तो आपको डायरेक्ट सिखाया होगा, क्षेत्रफल के लिए y और x को गुणा कर दो, रटना नहीं है, गुणा कर दो। सर क्षेत्रफल में y और x, y में बल है, इस दर विस्थापन है। अरे सर क्षेत्रफल तो कार्य देता है, ग्राफ का क्षेत्रफल बल इंटू विस्थापन कार्य देता है, कार्य देता है। नहीं आया? यानी कि आज के बाद अगर बल व विस्थापन का ग्राफ दिया हुआ है तो अगर क्या पूछ लिया जाए कार्य, तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे सर। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। समझ में आया? स्टार लगा के लिखे, बल व विस्थापन के ग्राफ का क्षेत्रफल कार्य देता है।
ढाल पूछ ले तो बल बटा विस्थापन, और बल बटा विस्थापन क्या होता है, ये क्या होता है, इसको आप आगे जाके पढ़ोगे तो इसका नाम है क्या, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव भी होता है ये, वो बाद में बात करेंगे, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर काम अपना क्या था, ग्राफ का क्षेत्रफल बल इंटू विस्थापन कार्य देता है, बस इतना सा याद रखें। एक क्वेश्चन करा दीजिए सर, मैंने कहा देखो क्वेश्चन देखो भाई, ये रहा, लो भाई ये बल हैं, हाँ सर, ऐसे हैं ऐसे हैं, ये 3 मीटर, यस सर, ये 4 मीटर, ये 10 न्यूटन का बल है। x बराबर 4 मीटर के लिए कार्य निकालो, मतलब 4 मीटर तक कार्य निकालना है। क्या निकालना है, कार्य निकालना है सर, कार्य निकालो। मुझे नहीं लगता कि यार इसके लिए भी कुछ बताना पड़ेगा। क्या आपको क्षेत्रफल निकालना आता है, हाँ सर, बताओ भाई, बताओ 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 बताओ, क्षेत्रफल कैसे निकालोगे भाई, बताओ। सर देखो ये तो बन रहा है सर वर्ग या आयत, जो भी बोलना चाहो, तो लंबाई इंटू चौड़ाई कर दो। सर इसका क्षेत्रफल तो हो जाएगा 30, इसका क्षेत्रफल, सर इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्योंकि त्रिभुज हैं, आधार सर 1, ऊंचाई 10, सर 5। बोलो कार्य, सर कुल क्षेत्रफल जोड़ दो, 10 + 5 15 जूल, 15 जूल। मुझे लगता है कि इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है क्या, कैसी भी कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ें आगे भाई, बढ़ते हैं। अब देखो, अब जो बात हो रही थी क्या कि सर हमने नियत बल का कार्य देख लिया, परिवर्ती बल का कार्य देख लिया, ग्राफ भी देख लिया, ग्राफ से भी हमें कार्य निकालना आता है। अब अगला टॉपिक है संरक्षी बल। कौन सा बल, संरक्षी बल। ये टॉपिक है सर, मैंने कहा हाँ, तो संरक्षी बल बताओ तो सही क्या होते हैं सर। संरक्षी बल सबसे पहले कौन बताएगा, संरक्षी बल क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। अरे इंग्लिश थोड़ी पूछा है यार, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स बोलोगे तो हिंदी बताओगे, ये थोड़ी पूछा है। क्या समझते हो संरक्षी बल से, बोलो 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 भाई। ऐसे बल जिनका किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, कि अगर मैं कहूँ कि ये बोतल है, अगर इस पर संरक्षी बल है और इसको मान लो कि एक बिंदु से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है दूसरे हाथ के यहाँ, अब ये ऐसे जाए या ऐसे घूम के ऐसे जाए या पूरे ब्रह्मांड में घूम के वापस यहाँ आए, जो अगर संरक्षी बल का कार्य देखा जाएगा वो पथ पर निर्भर नहीं करेगा। ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, संरक्षी बल कहलाता है। अरे तो किताबों वाली डेफिनेशन है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा संरक्षी बल है और कौन सा नहीं है। अच्छा पहले किताबों वाली डेफिनेशन से समझते हैं सर, पहले किताबों वाली डेफिनेशन से। क्या गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल होता है, कैसे पता चला, निकाल लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं क्या गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है, सर पता नहीं, तो फिर पता करते हैं भाई। कैसे पता करेंगे सर, कि मैंने कहा ए बिंदु लिया, अरे क्या लिया, ए बिंदु लिया सर, इस ए बिंदु से कहाँ जाना है, यहाँ जाना है बी बिंदु पर, जो कितनी ऊंचाई पर है, एच ऊंचाई पर है, ठीक है। इस बी बिंदु पर जाना है, ये वाली दूरी डी ले लो भाई, ठीक है सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और ये एच है, ठीक है सर। मैं आपसे कहूँ कि यार इसको या तो ऐसे ले जाओ, आपके पास यहाँ से यहाँ जाने के 2 रास्ते 3 रास्ते हो सकते हैं, कितने ही हैं, मर्जी आए जितने रास्ते हो सकते हैं, पर जिनके लिए हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। यहाँ पे क्या रखा हमने, एक m द्रव्यमान का एक ब्लॉक रखा, ठीक सर, m द्रव्यमान का क्या रखा हमने, एक ब्लॉक रखा, ठीक है। तो यहाँ क्या लगा भाई, नीचे लगा सर mg, मैंने कहा बहुत बढ़िया। इस mg, ये mg तो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसका कार्य निकाल रहे हैं सर। पहले ए से क्या गए, ए से सी गए, ये सी और ये बी, ए बी सी, पहले ए से सी गए सर,
तो देखो सर mg तो ऐसे ही लग रहा होगा, मैंने कहा हाँ, विस्थापन इधर, थीटा कितना 90, कार्य कितना 0। जो बल विस्थापन के लंबवत होते हैं उनका कार्य शून्य होता है। जब बल विस्थापन के लंबवत लगता है तो उसका कार्य क्या होता है, शून्य। तो क्या उस बल का कोई मतलब नहीं है? कार्य शून्य होने का ये मतलब नहीं उस बल का कोई वैल्यू नहीं है। उस कंडीशन में कार्य 0 हो सकता है, पर वो कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा। कैसे? अगर मैं कहूँ कि वृत्तीय पथ में कोई वस्तु गति करती है, ध्यान से सुनना, ये जो थीटा 90 वाला केस है, कोई वस्तु अगर वृत्तीय पथ में गति कर रही है v वेग से, तो अंदर की तरफ क्या लगता है, अभिकेंद्रीय बल। क्या विस्थापन की दिशा ये रही, अभिकेंद्रीय बल ये रहा, क्या ये हमेशा लंबवत होते हैं? हाँ। तो अभिकेंद्रीय बल का कार्य क्या होता है, शून्य। तो क्या इसकी कोई मतलब नहीं है? क्योंकि इसको वृत्तीय पथ में घुमाने वाला ही अभिकेंद्रीय बल है। कार्य भले ही उसका 0 हो सकता है, पर सर अभिकेंद्रीय बल नहीं होता तो वृत्त में कैसे घूमता? कहाँ यार। यानी कि बिल्कुल ऐसा ना समझे कि लंबवत बल जो होते हैं अगर उनका कार्य 0 है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू बहुत है भाई। क्लियर? ठीक है सर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का W1 कार्य 0 हो गया mg का, पर जैसे ही यहाँ से ऊपर जाएगा mg लगेगा नीचे। हाँ सर। विस्थापन ऊपर, थीटा 180। विस्थापन कहाँ है, ऊपर है ना भाई? हाँ सर। mg तो नीचे लग रहा है, तो जो कार्य होगा W2 वो होगा सर कोस 180 -1 सर। अरे क्या -1? मतलब सर देखो mg इंटू h इंटू -1 यानी कि -mgh आया ही नहीं। यानी कि सर कुल कार्य की बात करें ऐसे भी तक इस रास्ते से अगर ये जाए घूम फिर के ऐसे, तो कितना, -mgh। मैंने कहा बहुत बढ़िया। एक और रास्ता ले ले ताकि आपको बात समझ आ जाए। ठीक है सर, इसी रास्ते से ले चलो ना सर। मैंने कहा ठीक है, इसी रास्ते से ले चलो कि ये थीटा। मैंने कहा ठीक भाई, और ये थीटा 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 थीटा, हाँ हाँ हाँ, ये थीटा है, हाँ, तो ये भी थीटा है, हाँ, तो ये 90 माइनस थीटा। यस सर, ये 90 माइनस थीटा ना। अरे भाई सर आप क्यों परेशान हो रहे हो, तो नत्तल है। देखो आप ऐसे बना दो सर। मैंने कहा देखो यार क्या बात कर दी। देखो कैसे बना दो कि सर देखो ऐसे बना दो, ये तो नत्तल के जैसे बिहेव करने लग जाएगा। यहाँ थीटा मान लो सर, ये mg m, तो इधर लगेगा क्या सर, mg साइन थीटा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, क्या बात है सर। इधर बल लगाएंगे तो हम कहाँ, बल का लग रहा है नीचे h, और ये विस्थापन है s। कार्य निकालो mg साइन थीटा का, कार्य निकालो mg साइन थीटा का। सर देखो mg साइन थीटा इंटू s, s क्या होगा, अरे यहाँ से निकाल ले यार। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ओहो, लंब बटा कर्ण। यानी कि सर माइनस नहीं आएगा क्या? मैंने कहा आएगा। अरे ये तो बल है, ये विस्थापन है, कोस थीटा को कैसे भूल गए सर? विस्थापन ऊपर है, बल नीचे, थीटा तो 180 है। क्या डायरेक्ट माइनस लगा दूं बेटा? यस सर। तो माइनस mg साइन थीटा को क्या, h/s इंटू s ने इसको मार दिया, w बराबर क्या, -mgh। सर कार्य वही आ रहा है इस वाले रास्ते से भी। यहाँ से जाओ तब भी कार्य समान है, यहाँ से जाओ तब भी कार्य समान है, ऐसे भी कोई से भी रास्ते से जाओ कार्य समान है। मतलब ये वो बल है जिसका कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बात समझ आई सर। पर एक बात बताओ, ऐसा तो क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं, फिर कैसे पूछा जाएगा? सुने एक बार डेफिनेशन तो लिख लो। ऐसे बल जिनका कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता उन बलों को बोलते हैं संरक्षी बल। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल, स्प्रिंग बल। लिख लीजिए फटाफट। अच्छा, फिर कैसे पता चलेगा सर? मैंने कहा देखो एक बल है हमारे पास, ठीक है सर, कितना है कि 2i कैप प्लस 3j कैप। कार्य निकालो। क्या निकालो? कार्य निकालते हैं सर। कैसे निकालेंगे कि w बराबर f इंटू डी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डी एक्स एफ वाई इंटू डी वाई का समाकलन। ठीक है, वो दे देगा कि कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, सारी बातें करवा देगा। ठीक 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 ठीक। एफ एक्स का मान 2 डी एक्स
प्लस 3dy। आप चाहो तो मैं लिमिट दे दूँ? नहीं सर, कोई ज़रूरत नहीं है। क्या 2x? यस सर, प्लस 3y। यस, 0,0 से 2,2 तक कुछ। यस सर, 0 से 2, 0 से 2 नहीं आया। अरे x1 x2 y1 y2 आया ही नहीं, तो रख दो ना सर। 2 इंटू 2, 3 इंटू 2। सर देखो 4 प्लस 6 10 जूल सर। आया? आया सर। अच्छा, मैंने कहा एक और देख। आपसे पूछा है क्या? बोलो सर। देखो f वेक्टर बराबर एक्स आई केप प्लस वाई जे केप, इसका निकालो। कहाँ से कहाँ तक? वही 0,0 से 1,1 तक। ठीक है सर, अभी निकालते हैं। क्या निकालो? अरे क्या निकालो? कार्य निकालो। क्या निकालो? कार्य निकालो। अभी निकालते हैं सर, अभी निकालते हैं सर। मैंने कहा देखो w बराबर क्या डायरेक्ट लिख दूँ? x dx का समाकलन प्लस y dy का समाकलन। यस सर, कितना आया? x²/2 प्लस y²/2। 1 1 रख दो सर। 0 से 1, 0 से 1 डायरेक्ट 1/2 प्लस 1/2। सर क्यों करवा रहे हो? ये तो सब आ जाएगा हमें, ये बड़ा आसान है। मैंने कहा रुक जाओ, डाटा आसान है, कुछ सिखाना है इसलिए तो करवा रहे हैं। मैंने कहा देखो 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 अगला एग्जाम्पल 2 करेंगे सर यहाँ। मैंने कहा देखो f बराबर x²y। ठीक है सर, हाँ, प्लस 2x x² आई केप प्लस 2xy जे केप। ठीक है, 2x मत लो, कुछ और ले लो यार, कुछ भी ले लो सर, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा xy² जे केप। ठीक है सर, कार्य निकालो ना, कार्य निकालो। x², कार्य निकालो भाई इसका। अरे क्या निकालो? कार्य। सर यहाँ लिखो, यहाँ 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 कार्य निकालो। निकालो भाई, सारे बच्चे निकालेंगे। अभी तक आसान लग रहा था ना आपको? f बराबर x² आई के प्लस xy² जे के। कार्य निकालो भाई इसका। मैं दूसरा क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए। देखो दूसरा क्वेश्चन है, देखो 3y² x² आई केप है ना। बना लेते हैं एक बार, अच्छा बने तो देखते हैं बन जाएगा। अच्छा, x³ y² जे केप है ना भाई? हाँ हाँ सर, हाँ, x² नहीं, x³ y2 जे केप। क्वेश्चन समझ आया? देखो वापस लिखता हूँ, वापस बढ़िया से। यही है 3x² y² आई केप प्लस 2x³ y जे केप। ठीक है सर, इतना क्या सोच रहे हो सर? मैंने कहा कुछ बनाना था इसलिए। हमें तो नहीं बना रहे, अरे क्वेश्चन बना रहे हैं यार। देखो यार, क्या 3x² y²। यस सर, हाँ बन गया भाई। दोनों के लिए कार्य निकालना है, कार्य निकालो। अंतर देखना दोनों क्वेश्चन में। कुछ सिखाने वाला हूँ, क्या सिखाओगे सर? देखो w बराबर x² y dx प्लस xy² dy का समाकलन। यस सर, क्या आप इसका समाकलन कर सकते हो, कार्य निकाल सकते हो? ध्यान से देखना, आराम से। क्या आप इसका कार्य निकाल सकते हो? बिल्कुल नहीं। कैसे? कि सर जब तक y नहीं पता होगा तब तक हम कार्य निकाल ही नहीं सकते। इसमें कि जब तक सर x नहीं पता होगा तब हम इसका समाकलन कर ही नहीं सकते, मतलब इसका कार्य नहीं निकाल सकते। इसका कार्य निकाल ही नहीं पाओगे जब तक
यहाँ y नहीं पता और यहाँ x नहीं पता, x नहीं पता। बहुत बढ़िया। अरे वाह, मतलब ये x और y पे निर्भर कर रहा है। हाँ, क्या ऐसे बल जो रास्ते में, जिनका कार्य रास्ते पे निर्भर करता है, वो क्या कहलाते हैं? असरक्षी बल। क्या ये है? हाँ। फिर ये इसका निकालते हैं सर। 3x² y² dx प्लस 2x³ y dy का समाकलन। सर ये भी तो वैसा ही नज़र आ रहा है। मैंने कहा रुको तो सही। ये और ये सर देखो, इसमें भी y नहीं पता, इसमें भी x नहीं पता। मैंने कहा जब भी इन दोनों को कंपेयर करो, सुनना कैसे करेंगे ऐसी प्रॉब्लम के साथ डील, कैसे पता चलेगा? ये दोनों आपको ऐसे नज़र आ रहे होंगे कि सर जब आपने पहली बार सिखाया तो ये हमें असुरक्षित नज़र आ रहा है, यानी कि इसका कार्य नहीं निकाल सकते। सेम ऐसे इसका भी फील आ रहा है कि इसका भी कार्य नहीं निकाल सकते, पर मैं कहता हूँ इसका कार्य निकाल सकते हो। कैसे सर? का ध्यान से सुनना, लिमिट भी बता देता हूँ। 1,1 से 2,2। अरे वाह सर, लिमिट बड़ी प्यारी देते हो आप, आसान आसान से। इनका देनी पड़ती है। सर इसका नहीं निकाल सकते, इसका निकाल सकते, आप बोल तो रहे हो, पर कैसे निकालेंगे? तो सुने, एक्चुअल में एक होती है परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म अवकलन रूप होता है एक समीकरण का। कैसे पता चलेगा ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है, अवकलन रूप है? सुनना कैसे, कि आप क्या करो, आपने सीखा होगा आंशिक अवकलन। हाँ, ऐसे में आपसे कहता हूँ आंशिक समाकलन करें। क्या करें? आंशिक समाकलन। कैसे करें? कि आप इसमें किसका समाकलन है? x का, तो y को नियत ले लो। देखो, लिया y को बाहर, ये हो गया क्या? 3x³ 3। तो ये क्या आ रहा है कि सर ये आ रहा है y² x³। ऐसे ही इसका भी करो, जितनी भी इसमें टर्म है ये सबका आंशिक समाकलन कर दो। कर दिया सर? तो देखो 2x³ बाहर आ गया, ये हो गया सर y²/2। ये मार दिया, नहीं आया। अरे भाई x³ को बाहर ले लिया, आंशिक समाकलन करना नहीं आता तुम्हें यार? अरे बाहर क्या लिया? अरे सर x³ ले लिया, y dy और ये 2 बाहर, तो x³ 2y²/2। सर ये आ रहा है x³ y²। क्या ये और ये बराबर आ रहा है? हाँ, ये और ये बराबर आ रहा है। इनका बहुत बढ़िया, इसमें भी करके देख लो। सर देखो, y को बाहर लिया x³/3, बहुत बढ़िया। इसमें सर x को बाहर लिया y³/3, बराबर आ रहा है क्या? बिल्कुल ही नहीं आ रहा सर। मतलब ये कौन सा रूप नहीं है? परफेक्ट, पूरी तरह से अवकलन रूप नहीं है समीकरण का ये, पर ये है। हाँ, तो अब ध्यान से सुनना। जब ये सारी कहानी मेरे बच्चे को समझ में आई, वैसे मैथमेटिक्स वाले मेरे बच्चे आप जानते होंगे कि ये कहानी क्या होती है। क्या होती है सर? क्या मैं इसको, सुनना, ऐसे लिख सकता हूँ? d, क्या लिखोगे सर? x³ y² का समाकलन। d क्या है? इसका आंशिक अवकलन। देखो, इसको अवकलन खोलो, इसको अवकलन करो। देखो, ये तो भूल जाऊँ, ये वाला तो नहीं निकाल सकता। हाँ, क्या एक बार आंशिक अवकलन करूँगा तो देखो सर, देखो ये आएगा 3x² y² बाहर आया। देखो y² बाहर लिया, 3x² dx प्लस अब x³ बाहर रहेगा और y² का 2y dy। आया ही नहीं। अरे यही तो है वो। हाँ, मतलब इस पूरी फॉर्म को ऐसे लिख सकते हो। हाँ, और आप जानते हो अवकलन और समाकलन एक दूसरे के उल्टे हैं। हाँ, तो इसने इसको मार दिया, हो गया, कार्य निकल गया x³ y²। सर लिमिट कैसे रखेंगे? इनका रखना 1,1 से लेकर 2,2 तक। ओहो, क्या बात है सर। अपर लिमिट 2³ इंटू 2² माइनस लोअर लिमिट 1³ इंटू 1²। 2³ बोल 4, 8,
इंटू 4 32, यस सर, -1 31 जूल। आया ही नहीं। क्या सिखाया सर आपने ये? मैंने कहा सुन, संरक्षी बल जिनका कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, ये तो सबको याद होता है। हमें क्या आना चाहिए? हमें बिल्कुल डेफिनेशन आनी चाहिए। हमें ये भी आना चाहिए कि संरक्षी बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। पर कोई पूछ ले कि पहचानेंगे कैसे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में ऐसे पहचानेंगे, देख ये पहला बल, क्या ये नियत है? हाँ सर। क्या ये बदल रहा है? नहीं। जितने भी नियत बल होते हैं संरक्षी बल होते हैं, लिख ले स्टार लगा के। जितने भी नियत बल होते हैं क्या होते हैं? संरक्षी बल। इसलिए पहला एग्जाम्पल कराया। अरे वाह सर, अब समझ आया। ये क्या? परिवर्ती बल। पर क्या इसका समाकलन हो सकता है? हाँ। तो इस टाइप के भी जो नज़र आ रहे हैं, ये भी क्या है? संरक्षी बल है, जिनका कार्य निकाला जा सकता है। ये पथ पे निर्भर नहीं कर रहा। हाँ। तीसरा, ये असंरक्षी बल है, पथ पे निर्भर करता है। पर ये वाला परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, पूर्ण तरह से अवकलन रूप, आंशिक अवकलन रूप बोल सकते हो इसको पूर्ण तरह से, ये भी कैसा है? संरक्षी बल है। और क्वेश्चन जेई के अंदर यहाँ से पूछा जाएगा। मुझे लगता है कि आपको आज मज़ा आया होगा। कार्य ऊर्जा को पढ़ के क्या क्या पढ़ा अपने? नियत बल का कार्य पढ़ा, हाँ। परिवर्ती बल का कार्य पढ़ा, हाँ। संरक्षी बल भी पढ़ा, हाँ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।